से शुरू करते हैं, दैट इज सिंस, SINCE, सिंस, जिसका मतलब होता है जब से या कब से। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है। वाक्य में अगर जब से का जरूरत होगा तो जब से इस्तेमाल होगा, कब से की जरूरत होगी तो कब से इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस्तेमाल अब कैसे होगा उसको ध्यान दीजिए। कब से तुम उसे जानते हो, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम, सिंस हाउ लॉन्ग यू नो हिम। ये क्वेश्चन पूछने के इस्तेमाल हुआ कि कब से तुम यहां पर हो, कब से तुम उसको जानते हो, कब से तुम यहां रह रहे हो, राइट। अब स्टेटमेंट के लिए जब इस्तेमाल करना हो तो कहेंगे कि जब से मैं यहां पर आया हूं तब से उसने दर्शन नहीं दिए, जब से मैं पढ़ाई करने बैठा हूं तब से जो है उन्होंने टीवी चला रखा है। आ रही है बात समझ में कि कब से और जब से कब यूज होगा। कब से जो है क्वेश्चन मोड में यूज हो जाता है, जब से जो है वो स्टेटमेंट मोड में यूज होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है और बढ़िया से इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है के अंदर इस्तेमाल होता है शब्द विदिन का। किसका इस्तेमाल होता है, विदिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, विदिन इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी हद में रहो या अपनी हद के अंदर रहो, अपनी लिमिट में रहो। हम लोग कहते हैं लाइक हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी बहुत सारे वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना। आप कौन कौन से वर्ड यूज करते हो मोस्टली अंग्रेजी, हिंदी बोलते वक्त कौन कौन से अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हो, क्या कभी आपने उनको नोटिस किया है? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, अपनी हद में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स, स्टे विद इन योर लिमिट्स। पसंद इस्तेमाल करते हैं शब्द लाइक का, LIKE, लाइक। उच्चारण पे ध्यान आपका होना चाहिए बिकॉज मतलब याद हो जाता है, इस्तेमाल याद हो जाता है, उच्चारण पे जो है डिफिकल्टी बात आकर के अटक जाती है। और अल्टीमेटली आपको अगर अंग्रेजी बोलना है ना तो उच्चारण आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उच्चारण सही करें, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। मुझे ये ड्रेस पसंद है, आई लाइक दिस ड्रेस। उन्हें इस्तेमाल होता है शब्द देम का, THEM, देम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, THEM, देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। बारे में, किसी के बारे में जब बात करते हैं, स्टेटमेंट में बारे में जब यूज करते हैं हम लोग, है ना, कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए यूज करते हैं वर्ड अबाउट का। किसका यूज करते हैं, अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में बताएं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के बाद इस्तेमाल करते हैं शब्द आफ्टर का। किसका यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे आफ्टर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। क्या इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT, वॉट का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। कौन सा या कौन से इस्तेमाल करते हैं शब्द विच का, WHICH, विच। ये सवाल पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन सवाल में जब आप किसी की चॉइसेस पूछ रहे हो, चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हो, तो विच वर्ड का आप यूज करते हो। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। कौन सा तुम्हारा है, विच इज योर्स। जैसे मान लो कॉपीज रखी हुई है या कलम रखे हुए हैं या मोबाइल रखा हुआ है, तो पूछते हैं कि इसमें तो कौन सा मोबाइल तुम्हारा है ना, तो विच इज योर्स। से इस्तेमाल करते हैं दैन का, THAN, दैन इसको पढ़ते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है। कैसे, कंपैरिजन का मतलब समझ रहे हैं, तुलना करने के लिए होता है। जैसे रोहन रिया से लंबा है, रोहन रिया से लंबा है, तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है, रोहन और रिया की लंबाई की तुलना हो रही है। तो हमें जब ये कहना हो कि रोहन जो है वो रिया से लंबा है, तो हमें कोई वर्ड चाहिए ना इसको डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो होता है दैन। जैसे रोहन इज टॉलर देन रिया। तो जो लंबा है उसका नाम पहले रखा और जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका नाम को बाद में रखा। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है यूज करना, बट यू मेक श्योर कि आप इसको आराम से यूज कर ले। नीचे इस्तेमाल करते हैं शब्द डाउन का, DOWN, डाउन इसको पढ़ते हैं। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। रोज इस्तेमाल करते हैं एवरी, एवरी है ना, एवरी। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नहीं इस्तेमाल करते हैं शब्द नॉट का। और इसके बारे में मैं एक और बात आपको बताऊं, दैट इज कि ये ना आंसर मोड में यूज होता है। मतलब इसको ना आंसरिंग पर्पस से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आंसर करने के लिए। ठीक है, जैसे मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव।
यह। इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का, THIS, दिस, ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर एंड वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस इज माई पेन। प्राप्त करना या ढूंढना, है ना, दोनों का मतलब जो है वो सेम है, बस वाक्यों का इस्तेमाल के टर्म्स में ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। इन दोनों के जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द फाइंड का, FIND, फाइंड। इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। इसे ढूंढो, फाइंड इट। क्लियर। लंबा, इस्तेमाल करते हैं शब्द लॉन्ग का, LONG, लॉन्ग। कुर्सी के लंबे पैर थे, द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। वो वाले चेयर नहीं होते जो काउंटर पे रखे होते हैं, जिनके पैर बड़े लंबे होते हैं, वो वाले चेयर, है ना। तो द चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, जो इसमें शोज वगैरह में नहीं होते हैं, यूज होते हैं, वो क्विज कंपटीशन वाले जो शोज होते हैं उसमें लंबे पैर वाले चेयर्स यूज होते हैं, ठीक है। सबसे, इस्तेमाल करते हैं शब्द मोस्ट का, MOST, मोस्ट। मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, पोशाक यानी कि ड्रेस, सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल, और सबसे जब कहना हो तब कहेंगे मोस्ट। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। वहां, इस्तेमाल करते हैं शब्द देर का, THERE, देर। ये जगह के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। से आगे इस्तेमाल होता है अहेड ऑफ। क्या यूज होता है? दो शब्दों के पेयर का यूज होता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। मेरे आगे चलो या मेरे से आगे चलो, वॉक अहेड ऑफ मी, वॉक अहेड ऑफ मी। के अनुसार इस्तेमाल होता है एज पर, एज पर। ये इस्तेमाल होता है जब आप किसी और चीज का रेफरेंस लेकर के बात कर रहे होते हैं। कैसे? देखिए, नियम के अनुसार आपको एक हेलमेट पहनना चाहिए, एज पर द रूल यू शुड वियर अ हेलमेट। और आपको क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है यही है कि हमें ये लगता है कि नियम के अनुसार हमें हेलमेट पहनना चाहिए, है ना, ये नियम बना के रखा है। पर आप सोचिए कि आपकी सेफ्टी के लिए कोई नियम क्यों बनाएगा, है ना। तो ये नियम के अनुसार है नहीं है उसको जाने दीजिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। तो नियम को ना फॉलो करते हुए आप इसको अपनी जिंदगी का मतलब मोटो बना लीजिए, मोटो कह लीजिए, या आप इसको एक तरीके से आप इस पे बिलीव करिए कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट जरूरी है, तो डू वेयर हेलमेट। ये एक नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा मैसेज मेरे तरफ से, प्लीज वेयर हेलमेट, ठीक है। तो खैर, एज पर वर्ड की बात कर रहे थे, तो एज पर द रूल या एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द मीडिया, जब भी आप किसी को रेफर करते हैं, मतलब कुछ बताने के लिए किसी और चीज का सहारा लेते हैं कि एज पर देम, एज पर मी, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज पर द न्यूज, एज पर द मीडिया, है ना। जब भी आप किसी चीज को रेफर करते हैं तो हम एज पर का यूज करते हैं। के ऊपर अपॉन वर्ड का यूज करते हैं। मेज पर फूलदान रखो या मेज के ऊपर फूलदान रखो। पुट द वास अपॉन द टेबल। यस, इसको वास पढ़ते हैं, वेस मत पढ़िएगा, वासे मत पढ़िएगा प्लीज, इसको वास पढ़ते हैं। पुट द वास अपॉन द टेबल। विपरीत, अनलाइक, मतलब जो जैसा है वैसा नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उससे उलट कोई अगर चीज है तो कहेंगे अनलाइक। मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, आई एम वेरी ऑनेस्ट अनलाइक यू, है ना। ये बहुत यूज होता है और आप भी इसको यूज करना सीख लीजिए। अनलाइक का मतलब ही होता है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो उससे उलट चीज आपके सामने है। जैसे आपने कहा कि मैं आपके विपरीत बहुत ईमानदार हूं, तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके सामने जो व्यक्ति है उसको आप ईमानदार नहीं समझते हो, तो आप उसके अनलाइक हो। लाइक मतलब क्या होता है? समान समान। अनलाइक मतलब विपरीत। आई बात समझ? यूज करने का कोशिश करिए इसको, काफी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं शब्द थ्रू का। वह दरवाजे से आया, ही वॉक्ड थ्रू द डोर, ही वॉक्ड थ्रू द डोर। जब तक इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का। डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, वेट टिल द डॉक्टर कम्स। के बिना विदाउट वर्ड का यूज होता है। विथ यानी के साथ, विदाउट यानी कि उसके बिना, है ना। मैं बिना चीनी के दूध नहीं पी सकता, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर, आई कांट ड्रिंक मिल्क विदाउट शुगर। के लायक इस्तेमाल होता है शब्द वर्थ का, जब किसी चीज की कीमत की बात की जाए, है ना, तो या अहमियत की बात की जाए तो वर्थ वर्ड का यूज करते हैं। तुम कुछ भी के लायक नहीं हो, यू आर वर्थ नथिंग, यू आर वर्थ नथिंग। जैसे कहते हैं ना, किसी काम के नहीं हो, कोई किसी लायक नहीं हो, तो कहेंगे वर्थ नथिंग। की ओर इस्तेमाल होता है शब्द टूवर्ड्स का, ठीक है। मैं रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन।
ठीक है। अब रेलवे स्टेशन की जगह पर आप कोई सा भी जगह स्विच कर सकते हो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई होम, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, कुछ भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे इस्तेमाल होता है शब्द अंडर का, चूहा टेबल के नीचे है। द माउस इज अंडर द टेबल, द माउस इज अंडर द टेबल। बारे में की या एज टू वर्ड का यूज करते हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कहाँ जाना है? कैन यू टेल मी एज टू वेयर टू गो। जब आप किसी चीज के बारे में पता करना चाहते हो तो आप एज टू का यूज करते हो, ठीक है। के साथ अलोंग विथ का यूज होता है। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन यू कम अलोंग विथ मी, कैन यू कम अलोंग विथ मी। इसके अलावा यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम। क्या यूज कर रहे हैं? अपार्ट फ्रॉम। मेरे पास इसके अलावा कुछ और पैसे हैं, आई हैव सम मोर मनी अपार्ट फ्रॉम दिस। मतलब ये कैसी सिचुएशन में यूज होता है? जब आपको बोलना हो इसके अलावा, है ना, इसके अलावा तुम ये काम कर सकते हो, इसके अलावा मेरे पास कुछ और चीजें हैं। मतलब जो चीज आप दिखा रहे हो उस चीज को, वो तो आप दिखा ही रहे हो, उसके अलावा भी आपके पास कुछ चीजें हैं, उसको जोड़ने के लिए वाक्य में आप अपार्ट फ्रॉम वर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी हम लोग प्रति काउंटिंग प्रति की बात कर रही हूँ, ऐसे शब्द का इस्तेमाल अपने वाक्य में करते हैं तो ईच का इस्तेमाल करें। जैसे प्रत्येक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट्स 5 रुपीज, ठीक है। मतलब आपने कोई दुकान में जाकर के आपने पूछा कि भाई फूल की कीमत कितनी है, तो उसने बताया कि हर एक फूल की कीमत जो है वो 5 रुपए है, ठीक है। एवरी, ये भी प्रत्येक या सारी, इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। अनेक, इस्तेमाल करते हैं शब्द मैनी का। कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, मेरे पास अनेक चॉकलेट है, आई हैव मेनी चॉकलेट्स। एक चीज आपको इसको ध्यान रखनी होगी कि जब आप मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसी चीजों के साथ करते हैं जिनको आप गिन सकते हैं। जैसे आपके पास मान लो 25 चॉकलेट है, तो आप गिन सकते हो ना कि 25 चॉकलेट्स है मेरे पास, तो मैनी का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं। सब या समस्त वर्ड इस्तेमाल होता है ऑल। आप सभी यहां आए, ऑल ऑफ यू कम हियर, ऑल ऑफ यू कम हियर। यहां पे हमने क्या किया, एक ग्रुप था, पूरे ग्रुप को हमें साथ में संबोधित करना था, तो हमने ऑल वर्ड का यूज किया। तो जहां पर आपको एक से ज्यादा चीजें दिखें और मल्टीपल चीजें दिखें बेसिकली, और आपको उनको एक साथ एड्रेस करना हो, तो आप ऑल वर्ड का यूज कर सकते हैं। कुछ इस्तेमाल करेंगे शब्द सम का। मुझे कुछ समय दें, गिव मी सम टाइम। मुझे कुछ समय दें, गो गिव मी सम टाइम। कोई या कोई भी इस्तेमाल करते हैं शब्द एनी का। कोई भी काम करो, डू एनी वर्क, डू एनी वर्क। बहुत इस्तेमाल करते हैं वेरी। ये वाक्य में किसी एक पर्टिकुलर शब्द को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी कि बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। वो बहुत सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। ये बहुत टेस्टी है, इट इज वेरी टेस्टी। तो यहाँ पर हर वाक्य में जो है हम लोग कोई एक पर्टिकुलर चीज को ना बढ़ा चढ़ा करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कोशिश में आपका साथ देता है वेरी, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से। अधिक इस्तेमाल करते हैं शब्द मच का। मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हिम मच। याद रखिएगा, मच का इस्तेमाल जो है आप गिनती वाली चीजों के साथ नहीं कर सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते आई हैव मच चॉकलेट्स। आप मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ कर सकते हैं, या फिर कुछ फीलिंग या कुछ एक सिचुएशन को दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया कि मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक हिम मच। भी इस्तेमाल करते हैं ऑल्सो का। इसको ना किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। जैसे मान लो आप 2 जन कहीं जा रहे हो और कोई आपको रास्ते में मिल गया, उसने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, आपने कहा कि बाजार जा रहा हूँ, एक काम करो तुम भी आ जाओ। तो आपने क्या किया, 2 जन के साथ 2 को 3 बना लिया। अब आपने उनको बताया ना कि हाँ चलो मेरे साथ चलो, तो आपने उनको अपने साथ इंक्लूड कर लिया। तो जब इंक्लूड करने वाली बात हो जाती है तो हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसे या उनको अगर इस्तेमाल हो रहा है किसी पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए, तो हिम वर्ड का यूज करते हैं। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसका या उसकी अगर महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर वर्ड का यूज करते हैं, HER, हर। जैसे उसे आने दो, लेट हर कम। तो जैसे ही हमने यहां पर हर वर्ड का यूज किया ना इंग्लिश में, तो ये अंडरस्टूड है कि हम किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर हिंदी वाले वाक्य में तो आपको समझना होगा सामने वाले के नजरिए से कि आप वो किसकी बात कर रहा है। पर अगर सामने वाले ने हर का इस्तेमाल कर दिया तो आप एकदम आंख बंद करके निश्चिंत हो जाइए कि वो महिला के बारे में बात कर रहा है, और अगर हिम इस्तेमाल हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि पुरुष के बारे में बात हो रही है। ठीक है। फिर आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। योर इस्तेमाल होता है आपका या तुम्हारा। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। तुम्हारी कार कहाँ है, वेयर इज योर कार। मेरा या मेरी इस्तेमाल करते हैं शब्द माई का। और यहां पर एक और चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, यहां पे मेरा या मेरी जो है वो जेंडर मतलब संबंधित नहीं है। मतलब लड़का भी मेरी वर्ड का यूज कर सकता है और लड़की भी मेरा वर्ड का यूज कर सकती है। रीजन बीइंग कि ये जो शब्द है मेरा या मेरी, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि जो आप वाक्य में यूज कर रहे हो उस वाक्य की विषय वस्तु क्या है। ये जेंडर सेंट्रिक नहीं है। ठीक है। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। ये वाली लाइन जो है वो लड़का बोलेगा तो भी कहेगा मेरी किताब है, लड़की कहेगी तो भी किताब है ना, तो भी मेरी किताबें कहेगी। और लड़का ये नहीं कहेगा कि ये मेरा किताब है ना। दैट्स ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन हिंदी। तो आप मेरा मेरी का इस्तेमाल जो है सब कर सकते हैं। मैंने ये कंफ्यूजन देखी है, टेलीग्राम पर मुझसे किसी ने पूछा था, तो इसीलिए मैंने सोचा इसको एड्रेस कर दूं, क्योंकि बहुत किसी में ये वाले कंफ्यूजन जो है बहुत किसी को होती है। फिर है हमारा, हमारी, हमारे। इस्तेमाल करते हैं शब्द आवर का, और यहां पर आप बात करते हैं अपनी और लोगों की, है ना। आप खुद को इंक्लूड करके जब बात करते हैं और कोई चीज को अपना बताते हैं तो आवर वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। उनका, उनकी, उनके। यहां पर शब्द इस्तेमाल होता है देयर का, THEIR, देयर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हम किसी और के चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं है, और आप किसी को बता रहे होते हैं कि अरे ये उनका घर है, ये उनकी कार है, ये उनका मसला है, ये उनका प्रॉब्लम है। इस तरीके से, जैसे उनका परिवार दिल्ली जा रहा है ना। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। क्लियरली आप यहां पर इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप इंक्लूडेड होते तो क्या कहते हैं कि आवर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें इस्तेमाल करते हैं देम। अगेन आप किसी को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, और यहां पर भी आप इंक्लूडेड नहीं है, तभी आप देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ, टेल देम। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द ही का अगर पुरुष की बात कर रहे हो। जैसे वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय। वहीं पर वह का इस्तेमाल अगर आप किसी महिला के लिए कर रहे हैं तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ गुड गर्ल। हिज का इस्तेमाल करते हैं हम उसका या उसकी के जगह पर तब जब आप वाक्य में ये दोनों का इस्तेमाल, उसका उसकी का इस्तेमाल किसी पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए कर रहे हैं। वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार। वो उसकी कार है, दैट इज हिज कार। फिर है मी, जिसका इस्तेमाल होता है मुझे के तौर पर, है ना। जैसे मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। अस, हमको या हमें। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है आप अपने बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और अपने साथ साथ कुछ और लोगों की भी बात कर रहे हैं, और इस सिचुएशन में आप इंक्लूडेड हैं। ठीक है, आप भी सम्मिलित हैं, तो अस का बात करेंगे जब खुद को जोड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमें जाने दो, लेट अस गो। हमें जाने दो, लेट अस गो। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का। यह एक कलम है, दिस इज द पेन। यह एक कलम है, दिस इज द पेन। वह इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। मुझे शब्द मी का इस्तेमाल होता है। मुझे वह कलम दे दो, गिव मी दैट पेन। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले शब्द की ओर। दैट का इस्तेमाल की के तौर पर भी होता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स जो है ऑलरेडी करा रखा था, इसीलिए ऐसे ही पार कर दिया। ठीक है, वो रिपीटेड हो सकती है चीजें, है ना। की का इस्तेमाल जो है वो दैट की जगह पर दैट का इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ कह करके रुकना चाहते हैं। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। बेसिकली ये वाक्य में पॉज लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब थोड़ा सा रुक करके कुछ कहना चाहते हैं तो आप वहां पर पॉज लेते हैं और दैट वर्ड का यूज करते हैं।
यह इस्तेमाल करेंगे शब्द इट का, जैसे ये अच्छा है, इट इज गुड। ये अच्छा है, इट इज गुड। इसका, इसकी, इसके। अगर किसी चीज के किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही हो तो आप इसका, इसकी, इसके का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर आप इट्स का इस्तेमाल करते हैं, ITS, जिसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगी हुई रहती है, मतलब ऊपर में जो कॉमा लगता है वो नहीं लगा हुआ रहता है। जैसे इसका स्वाद मसालेदार होता है, इट्स टेस्ट इज स्पाइसी। ठीक है, आप किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, किसी खाने की जो गुण है वो आप बता रहे हैं कि ये इसका स्वाद जो है वो मसालेदार होता है। ठीक है, तो मसालेदार होना उस फूड का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसका एक उसके गुणों का एक हिस्सा है। तो हमने इट्स वर्ड का यूज किया। फिर उसी जगह पर जब आप यह है तो आप इट इज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इट्स लिखा जाता है अपोस्ट्रोफी वाले एस के साथ। आपको ऊपर दिख रहा होगा एक कॉमा, उसके बाद एस लगा हुआ है, इसी को अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। लिखना इस्तेमाल करते हैं शब्द राइट का, इसे लिखो राइट इट, इसे लिखो राइट इट। सही एक और राइट होता है ना, RIGHT वाला राइट, इसका मतलब होता है सही। कैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये सही है, दिस इज राइट, यह सही है, दिस इज राइट। नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नॉट का, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा, आई विल नॉट रन। कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नेवर का, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, आई विल नेवर गो देयर। से इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। बहुत सिंपल स्वीट सा एग्जाम्पल। ठीक है, साथ या के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं शब्द बाय का, ये मेरे द्वारा किया गया है, दिस इज डन बाय मी, दिस इज डन बाय मी। के लिए इस्तेमाल होता है फॉर, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। का, के, की अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आप मान के चलिए उसकी इंग्लिश में ऑफ वर्ड का यूज आएगा। जैसे एक किताब का कवर, कवर ऑफ अ बुक, कवर ऑफ अ बुक। जैसा इस्तेमाल करते हैं एज, जैसा मैंने कहा, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, एज आई सेड। फिर है हमारे पास ए, जिसका मतलब होता है एक। फिर हमारे पास है एन, इसका मतलब भी होता है एक। तो फिर हमें दो शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी, बताती हूं आगे वाले क्लास में, मतलब आगे वाली इस पेज पे बताती हूँ बेसिकली। ठीक है, हमने कहा एक छाता, कहा एन अम्ब्रेला, कहा वहां एक बिल्ली है, कहा देयर इज अ कैट। तो यहां पर अ कैट और एन अम्ब्रेला क्यों हुआ, समझ लीजिए। हम एन का यूज करते हैं, किसी एन या ए दोनों का यूज करते हैं क्वांटिटी, एक चीज को दिखाने के लिए। ठीक है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए एक चीज को। अब वो चीज जो है अगर वॉवल से शुरू हो, उस चीज की स्पेलिंग वॉवल से शुरू हो या वॉवल के साउंड से शुरू हो तो एन लगाते हैं। जैसे अम्ब्रेला की बात करें तो UMBRELLA, तो यहां पर यू जो है वो क्या है, वॉवल है। वॉवल कौन सा है, AEIOU, इनसे शुरू हो रहा है तो इसके आगे एन लगेगा, या इनके साउंड से शुरू हो रहा है तो भी उनके आगे एन लगेगा। ठीक है, और साउंड से नहीं शुरू हो रहा है और फिर भी आगे वॉवल लगा हुआ है तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। वो मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि एन लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, फिलहाल बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो समझ लीजिए। यहां पर यू से अम्ब्रेला की स्पेलिंग चालू हुई है तो अम्ब्रेला के आगे एन लगेगा, क्योंकि यू जो है वो क्या है, यू जो है एक वॉवल है और वॉवल से शुरू होने वाले शब्द के आगे एन लगाते हैं। तो एन अम्ब्रेला, एक छाता। कैट जो है वो सी से चालू हो रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल ये है नहीं, तो इसके आगे ए लगेगा, तो अ कैट, देयर इज अ कैट। हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज का, हमेशा अच्छा करो, ऑलवेज डू गुड। एक बार इस्तेमाल होगा वंस, एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम, मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। बारे में या के बारे में अबाउट का यूज करते हैं, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। के ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अबव का, वह सीढ़ियों से ऊपर है, इसको ऐसे देख लीजिए, ही इज अबव ऑन द अबव फ्लोर, इसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, पहले इस्तेमाल करेंगे बिफोर का, मैं समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम।
ठीक है, वाक्य सही है, राइट। समय से पहले पहुंच जाना, रीच बिफोर टाइम। के बाद इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का। मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 5 PM। ठीक है, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर 5 PM। और इस्तेमाल होगा एंड का, रोहित और राहुल, रोहित एंड राहुल। तो 2 शब्दों, 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। परंतु या लेकिन इस्तेमाल करते हैं शब्द बट का। लेकिन मुझे वह चाहिए, बट आई नीड दैट। लेकिन मुझे वह चाहिए, बट आई नीड दैट। या इस्तेमाल करते हैं शब्द और का। आम या सेब, मैंगो और एप्पल। था, थे, थी। अगर आप कुछ भी अपने वाक्य में यूज कर रहे हो लास्ट में, तो वॉज का यूज करेंगे। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। थे अगर आप वाक्य के लास्ट में यूज कर रहे हो तो वर का यूज करेंगे। वहां शेर थे, देयर वर लायंस। ठीक है। विल इस्तेमाल होता है गा, गे, गी, इन तीनों की ही जगह पर विल का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। सकता है अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वाक्य में और उस वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं का यूज कर रहे हो, ये हिंदी वाला है ना, तो आप, और वाक्य कैसा है, रिक्वेस्टिंग नेचर का वाक्य है, अनुरोध करने वाला वाक्य है, और तो आपको अंग्रेजी में मे वर्ड का यूज करना होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। आ रही है बात समझ में, रिक्वेस्ट कर रहे हो अंदर आने के लिए। सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं अगर क्षमता दिखाने वाले वाक्य में यूज होता है तो कैन वर्ड का यूज करेंगे। क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कैन यू कॉल मी। तो आप सामने वाले की क्षमता के बारे में पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग अबाउट इट, तो कैन का यूज किया। हैज वर्ड का यूज होता है पास से है के तौर पर, प्रेजेंट में ये यूज हो रहा है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही हैज का यूज करते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। हैव का यूज भी पास है के तौर पर होता है प्रेजेंट में, लेकिन ये इस्तेमाल होता है आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। पास था का यूज होता है अगर वाक्य में, तो हैड का यूज करेंगे, और हैड का यूज आप सबके साथ कर सकते हैं। जैसे उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। करता है इस्तेमाल होता है शब्द डज का। जैसे वो हमेशा अपना होमवर्क करता है, ही ऑलवेज डज हर होमवर्क। शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। ठीक है, शी ऑलवेज डज हर होमवर्क। करता है इस्तेमाल करते हैं शब्द डू का। आप हमेशा ऐसे करते हैं, यू ऑलवेज डू दिस। होना, हो या बनना, ऐसा कुछ भी अगर आप अपने वाक्य में यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना है शब्द बी का। जैसे ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनो, बी ऑनेस्ट। किया इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का। ये किसने किया, हु डिड इट। जाना इस्तेमाल करते हैं शब्द गो का, वहां जाओ, गो देयर। ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी यूज होता है। आना या आओ। कम का इस्तेमाल करते हैं, यहां आओ, कम हियर। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अप का, ऊपर जाओ, गो अप। देखा इस्तेमाल करते हैं शब्द सॉ का, मैंने कल सीमा को देखा, आई सॉ सीमा यस्टरडे। देखो, लुक वर्ड का यूज करते हैं, इधर देखो, लुक हियर। नहीं इस्तेमाल करेंगे नो का, ये आंसर करने के लिए यूज होता है। जैसे नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। ठीक है। इस्तेमाल करते हैं शब्द आर का। आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ ही किया जाता है। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। आप अच्छे हैं, यू आर गुड। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द एट का। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। पर इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑन का भी। ठीक है, एट लोकेशन के लिए यूज होता है। जैसे कप को मेज पर रखें, कीप द कप ऑन द टेबल, और ये चीज के लिए यूज होता है, वो रियल लोकेशन के लिए यूज होता है। इन इस्तेमाल करते हैं में या अंदर, इन दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अंदर आइए, कम इन। उन या वे, दोज वर्ड का यूज करते हैं। वो मेरी पुस्तकें हैं, दोज आर माई बुक्स। वे इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे राजमा खाना पसंद करते हैं, दे लाइक टू ईट राजमा। है इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। हूं इस्तेमाल होता है एम वर्ड का, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। चाहिए इस्तेमाल करते हैं शुड का। तुम्हें जाना चाहिए,
यू शुड गो, और ये सलाह देने के लिए यूज किया जाता है। शायद हो सकता है, माइट वर्ड का यूज करते हैं, वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। अवश्य चाहिए, मस्ट वर्ड का यूज होता है, ये आपकी फर्म नेसेसिटी को दिखाता है, ऐसी चीज जिस पे आप बिलीव करते हो। जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो, है ना, आपने जोर डालकर कहा। उसका या उसकी, हिज वर्ड का यूज कैसे या कैसा, इस तरीके से इसको यूज करते हैं, और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस सवाल का जवाब जो है मोस्टली होता है प्रोसेस के बारे में, मैनर के बारे में। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता, तो आप उसको जवाब जब देते हैं तब आप उसको बताते हैं कि कैसा बीता, अच्छा बीता, बुरा बीता, हेक्टिक बीता, हसल भरा था, या दिक्कत आ रही थी बहुत, आज कोई काम नहीं हो रहा था। इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तब हम लोग हाउ, मतलब इस तरीके के आंसर्स हम देते हैं जब हमसे हाउ का यूज करके सवाल पूछे जाते हैं। या आपको इससे ऐसे आंसर्स अगर चाहिए तो आप हाउ का इस्तेमाल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे हाउ वॉज योर डे, हाउ वॉज योर डे। फिर अगला शब्द है हर, HER, हर। इसका उच्चारण दे रखा है। सबसे पहली चीज जो आपको इस शब्द के बारे में जाननी चाहिए, इसके मतलब के समकक्ष ही इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज कि इसका इस्तेमाल महिलाओं के लिए होता है, यानी कि फीमेल के लिए होता है। तो जब भी आप किसी फीमेल के बारे में बात करें तो आप हर वर्ड का यूज करें। कैसे यूज करेंगे वो तो मैं आगे बता रही हूं, पर आपको ये दिमाग में फिक्स कर लेना है। अगर आप लंबे पीरियड के लिए अगर आप मतलब जिंदगी भर के लिए अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो कुछ कुछ बेसिक चीजें जो है जिसको इग्नोर नहीं कर सकते उसको आपको ध्यान में बहुत अच्छे से रखनी होंगी। जैसे कि ये वाला वर्ड है हर, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है। ये जेंडर सेंट्रिक होती है ना, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, इसमें आप गलती नहीं कर सकते, जेंडर सेंट्रिक होती है। मतलब फिर ना आपकी पूरी नॉलेज, पूरी लर्निंग, पूरी क्वेश्चन पे ही जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। तो मतलब इस पे क्वेश्चंस अराइज हो जाता है, तो इसी वजह से ये वाली चीज में आप गड़बड़ नहीं कर सकते। तो इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है और मतलब होता है उसका या उसकी, वाक्य में इस्तेमाल होता है। जैसे ये उसकी कार है, दिस इज हर कार, ये उसकी कार है, दिस इज हर कार। और एक बात देखो कि ये महज एक इत्तेफाक है कि यहाँ पर हमने कार के एग्जाम्पल लिया है और इसमें हर कार, यानी कि हिंदी में ये ट्रांसलेट हो रहा है उसकी कार है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जब किसी फीमेल की बात करेंगे तभी आप उसकी वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये वाली वर्ड का, ठीक है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि ये वाला वर्ड जो है इसके एवज में, इसकी जगह पर जो है हर का इस्तेमाल तो फीमेल के लिए होगा, ये बात सही है, लेकिन उसकी वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए नहीं होता है, ये मेल के लिए भी होता है। उसके लिए इंग्लिश में अलग वर्ड है, ठीक है, तो वो मैं आगे आपको कवर कराऊंगी। फिर अगला वर्ड है हमारे पास हु, उच्चारण दे रखा है। कौन या किसने जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, अगेन सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आस्क्स अबाउट पीपल। जैसे कौन है वहां, हु इज देयर, ये बहुत फेमस डायलॉग है, किसी भी हॉरर मूवी को उठा लीजिए, कौन है वहां जो है काफी फेमस है। तो ये किसी, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग किसी मतलब हॉरर मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट। ये किसी पर्सन से संबंधित जब आप बात करते हैं तो आपको पूछना है कौन, और वो बात जो है किसी पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंधित हो तो आप वर्ड यूज करते हैं हु इज देयर, हु आर यू, आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है वेयर, जिसका इस्तेमाल होता है कहाँ के तौर पर, ये जगह के बारे में बात करता है। हिंदी वर्ड जैसे ही याद रखोगे आपको सिंपली इसका मतलब आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी याद है मतलब आपको मतलब याद है, मतलब आपको यूजेज याद है, सॉरी मतलब तो खैर हिंदी ही होता है ना, यूजेज आपको पता चल जाएगा अगर आप हिंदी को भी पैरेलली याद रखोगे। जैसे ये जगह पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है, जैसे हम लोग हिंदी में ऐसे नॉर्मली भी बात करते करते कोई दिख जाता है रास्ते पे, कहीं जा रहा हो तो पूछते ना कि अरे भाई कहाँ, है ना। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि जवाब में कोई जगह आएगी, तो वेयर यूज करते हैं उसके जगह पर, ठीक है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। फिर है माय, जिसका इस्तेमाल होता है मेरा, मेरी, मेरे, इन तीनों के जगह पर, है ना। आप हिंदी में मेरा यूज कर रहे हो, मेरी यूज कर रहे हो, मेरे यूज कर रहे हो, आपको इंग्लिश में माई का ही यूज करना है, ठीक है। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ठीक है।
फिर है विच, जिसका इस्तेमाल होता है कौन सा के तौर पर, और ये कौन सा के तौर पर ये चॉइसेस पूछने के लिए यूज होता है, किसकी पसंद क्या है, कौन सी पसंद है, कौन सा, कौन सी, कौन से, है ना, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, ये कब, ये वाला लाइन आप हिंदी में भी कब बोलते हो, किस सिचुएशन में बोलते हो, जब मल्टीपल बैग्स वहां पे रखे हुए हैं, बहुत सारे बैग्स वहां पे रखे हुए हैं, तो आपको किसी से अगर पूछना है उनकी पसंद के बारे में कह लो या उनके अपने बिलोंगिंग के बारे में कह लो, तो आप क्या पूछोगे कि भाई बताइए इनमें से बैग कौन सा है, आपका कौन सा बैग है ना, तो चॉइसेस की बात आती है, तो आप विच वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर है ही, जिसका इस्तेमाल तो आपको मैं बताती हूं कि क्या मतलब होता है, लेकिन इस्तेमाल पहले समझ लो। ही का उच्चारण दे रखा है, ही का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए होता है, ये ना गांठ बांध के रख लो, बिकॉज अगेन मैं बता रही हूँ जेंडर वाली चीजें हैं, आप इसमें गलत नहीं हो सकते, यू नीड टू बी रियली रियली स्पेसिफिक अबाउट दिस, ओके। तो आप इसको जान लो कि ही का इस्तेमाल जो है आप सिर्फ और सिर्फ पुरुष के बारे में जब बात करोगे, पुरुष की बात करोगे, तो आप ही वर्ड का यूज करोगे, और उसका मतलब होता है सिंपली वह या उसे, डिपेंडिंग ऑन कि आप हिंदी में कौन सा वाक्य बोल रहे हो। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त आप ही वर्ड का यूज करो, ठीक है, अगर मेल की बात हो रही हो तो। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अब देखो डिफरेंस कैसे आ जाता है, मतलब मैं क्यों बता रही हूँ, उसको इतना जोर मैं क्यों डाल रही हूँ इस चीज के ऊपर। हिंदी ना, क्योंकि अपन बचपन से बोलते आए ना, तो हमें उतना ना, हम उतना मतलब ध्यान नहीं रखते। जैसे हमने कहा ना, हमें समझ आ जाता है, ऐसे नॉर्मली समझ में आ जाता है। जैसे कि वह जा रहा है, तो जैसे ही आपने कहा ना वह जा रहा है, या आपको किसी ने कहा कि वह जा रहा है, तो यू मतलब लाइक आप अंडरस्टूड हो कि वो किसी लड़के की बात कर रहा है। ये हिंदी में समझ आ गया, क्यों? क्योंकि हमने कहा जा रहा है, नॉट जा रही है। जा रही कहते हैं तो समझ जाते लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी इतना ईज हो गया है हमारा, क्योंकि बचपन से हम अपने आसपास खुद बोलते आए हैं, आसपास सुनते आए हैं, तो हम उतना ध्यान नहीं देते। बट यही ईज, यही सहूलियत अगर आपको अंग्रेजी में लानी है, तो क्योंकि शुरुआती तौर पर जब सीख रहे होते हैं ना, तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे कि ये वाली चीज है। अब इंग्लिश में अगर आपको किसी को समझाना है कि जो लाइन आप बोल रहे हो वो किसी लड़के के लिए बोल रहे हो, तो सिंपली आपको ही का यूज करना है अपने वाक्य में और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ही इज गोइंग। फिर अगला वर्ड है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। अब हिंदी पढ़ लिया तो पता है इसका मतलब जो है, मतलब किस सेंस में यूज होता है पता, मतलब ऐसी कोई चीज जिसपे आपका फर्म बिलीव है कि नहीं ऐसा तो ये अवश्य होना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। इस तरीके से जब आपका कोई बिलीफ सिस्टम काम करता हो, किसी को आप बोल रहे हो कि नहीं तुमने ये गलत किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो तुमको ये जरूर करना चाहिए, तुमको पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हो, अपने फर्म बिलीफ के बारे में बात कर रहे हो, तो आप करोगे मस्ट का यूज। जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। मतलब आप ना फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली लाइन बोल रहे हो, तो जब भी ऐसा बोलो मस्ट का यूज करो। फिर है वी, जिसका इस्तेमाल होता है हम लोग, हम सब के तौर पर, और ये वर्ड यूज होता है सब्जेक्ट के तौर पर वाक्य में। दूसरी बात, आप इसमें खुद के बारे में, आप खुद को इंक्लूड करके बात करते हो। जैसे आपको अगर कहना हो कि वो लोग हैं, तो आप खुद को इंक्लूड नहीं करते हो, आप कहते रहे वो लोग हैं, मतलब किसी और के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन जब कहते हो कि हम, तो आप खुद के बारे में और खुद के साथ साथ जो भी है उनको इंक्लूड करके बात करते हो। तो वी का यूज जो है वो इस तरीके से होता है, जहां पर आप खुद को इंक्लूड करके एक ग्रुप की, मतलब एक से दो से ज्यादा लोगों की बात जब कर रहे होते हो, ठीक है, दो लोगों की भी बात, एक जन से ज्यादा जने की बात कर रहे होते हो, तो वी का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। फिर है देयर, जिसका इस्तेमाल होता है उनका, उनकी, उनके। इन तीनों की ही जगह पे आप देयर का यूज कर सकते हो। मेक श्योर करें आप ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल करें जहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष के बिलोंगिंग की बात करते हो। जैसे उनका घर है, उनकी कार है, उनका मोबाइल है, इस तरीके से किसी की बिलोंगिंग की बात करते हैं तो हम लोग देयर वर्ड का यूज करते हैं, EIR वाला देयर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। फिर है हिम, जिसका इस्तेमाल होता है उसे या उसको के तौर पर। लेकिन साथ ही आपको एक और बात जाननी होगी, हिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए किया जाता है। सो इसको याद रखें। उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो जैसे आपने कहा कॉल हिम, तो सामने वाले को ये अंडरस्टूड है कि आप जिसकी बात कर रहे हो वो कौन है, वो एक पुरुष है, लड़का है, मेल है, बॉय है, जो कह लीजिए, ठीक है। फिर है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। ये काफी यूज करते हैं हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। देखिए
क्योंकि इसकी इंग्लिश में दिक्कत क्या आती है ना, इसकी इंग्लिश आपको 2 हिस्सों में पढ़नी होगी। सबसे पहली चीज, अगर आप अपने वाक्य में इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और वाक्य आपकी योग्यता दिखाने वाला हो, लाइक डायरेक्टली इनडायरेक्टली डजंट मैटर, कुछ भी चलेगा, उसकी जगह पर कैन का यूज करना है। ये गांठ बांध लो, जैसे वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, वह तैर सकती है, शी कैन स्विम, ठीक है। तो ये योग्यता को दिखाने वाला वाक्य है, क्योंकि तैरना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वो तैर सकती है, ये एक उसकी योग्यता है, एबिलिटी है, तो आप उसको आपने कहा शी कैन स्विम। फिर है हुज, जिसका इस्तेमाल होता है किसका या किसकी के तौर पर। ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पोजेशन, मतलब कि किसका है, ये सामान किसका है, ये किसके लिए है, ठीक है। इस तरीके की जब बात करते हैं तब हुज का यूज करते हैं। जैसे ये कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। सिंपली याद रखो, जब किसी व्यक्ति विशेष सिचुएशन या वस्तु की हम लोग उसके मालिक को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, सिंपली एकदम लेमैन में लैंग्वेज में समझा रही हूं, तो हम हुज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता करना है कि ये कलम किसका है, तो आप क्या कर रहे हो, कलम के मालिक को ढूंढ रहे हो, तो आप हुज का यूज कर दोगे, हुज इज दिस पेन। फिर है हिज, जिसका इस्तेमाल उसका या उसकी के तौर पर होता है, लेकिन ये मेल के लिए यूज होता है, यानी कि पुरुष के लिए यूज होता है। जैसे ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। फिर है इट हमारे पास, इसका मतलब होता है यह, जब आप कोई चीज दिखा के बोल रहे हो तो यह। जैसे ये संभव है, इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। देम यानी कि उन्हें, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, वैसे जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। फिर है दे, जहां पर वे लोग, वे सब, ये लोग, इन सब के जगह पर आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा, दे में जो है आप इंक्लूडेड नहीं है, आप अपनी बात नहीं कर रहे हो, आप किसी अपने को छोड़ के बाकी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो दे का यूज करेंगे। जैसे वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। विल इस्तेमाल होता है गा, गे या गी के जगह पर। इन तीनों के जगह पर विल का यूज कर सकते हैं। विल जो है फ्यूचर वाले वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। यू, तुम, आप, तू, इन तीनों के जगह पर यू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू, इन तीनों के जगह पर हाउ आर यू, ठीक है, यू वर्ड का यूज आप कर सकते हो। फिर है हमारे पास शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये उस वाक्य में यूज करना है आपने जहां पर आप सलाह या उपदेश दे रहे हो। ऐसे ही वाक्य में यूज करने का है जहां पर आप सलाह दे रहे हो या उपदेश दे रहे हो। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, ही शुड वेक अप अर्ली। फिर है शी, इसका इस्तेमाल होता है महिला के लिए। सबसे पहले दिमाग में ये बात डाल लीजिए। दूसरी, कैसे वाक्यों में यूज होगा, जहां पर आप वह या उसे वर्ड का यूज कर रहे हो, और ये यूज आप जिसके लिए कर रहे हो वो कौन है, वो एक महिला है, फीमेल है। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। तो जा रही है देख के समझ में आ गया ना कि लड़की की बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। इंग्लिश में अपने को समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे, शी वर्ड का यूज करेंगे, समझ जाएगा सामने वाला, ठीक है, अगर उसको आता होगा तो। खैर जोक सपाट। अगला शब्द है हमारे पास सका, सकी, सके, या पाया, पाई, पाए, ठीक है। तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे कुड वर्ड का, ठीक है, COULD, कुड वर्ड का यूज करेंगे। एल जो है वो साइलेंट रहेगा ड्यू टू स्पेलिंग रूल्स। और यूज कैसे करेंगे, जैसे वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, वह नहीं जा सका, वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो। फिर है व्हाट, जिसका इस्तेमाल होता है क्या के तौर पर। ये सूचना पूछने के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज होता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हो अपनी, ठीक है। चलिए, योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर जो है आप योर वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इन तीनों के ही जगह पर आप योर वर्ड का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर है इट्स, जिसका मतलब होता है इसका, इसकी, इसके, है ना। कैसे यूज करते हैं देख लो, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। ये वाला जो इट्स है, इस वाले में और अपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगता है वो वाले इट्स में कंफ्यूज नहीं होना। अपोस्ट्रोफी जिसमें लगता है उसमें इट्स जो है वो टूट करके इट इज बन जाता है, बट ये नहीं बनता है, ठीक है। ये सिंपली इट्स, ये एक अलग ही शब्द है, ठीक है। हो गई बात समझ। फिर है व्हेन, जिसका इस्तेमाल होता है कब या जब के तौर पर। ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट टाइम, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल जवाब क्या होगा, हम आधे घंटे में निकल रहे हैं, हम 2 घंटे में निकल रहे हैं, हम कल जाएंगे, हम परसों जाएंगे, हम अगले महीने जाएंगे, राइट। तो जब जवाब समय के माध्यम से, समय को इस्तेमाल करते हुए आए, तो वो सवाल जो है व्हेन वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है।
आवर हमारा, हमारी, हमारे इस्तेमाल होता है, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। वाई क्यों या क्यों यूज होता है, ये रीजन पूछने के लिए यूज होता है, ये बहुत आसान है, ठीक है, कारण पूछने के लिए, जैसे वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। आई इस्तेमाल होता है शब्द मैं का, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। हुम किसको, किसे, जिसे, इन सब की जगह पर यूज हो जाता है हुम वर्ड का, और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने किसे देखा, हुम डिड यू सी, यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 लोग जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तीसरा जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है तो हुम वर्ड का यूज करेंगे। में जिसका इस्तेमाल होता है सकता, सकती, सकता हूं, और सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के तौर पर। और ये सारे वर्ड्स इस क्लास में आपको पहले भी मैं करा चुकी हूं, जहां पर मैंने इंग्लिश कराई उसकी कैन, लेकिन यहां पर है में। फर्क क्या है, वो योग्यता दिखाता है और ये संभावना, अनुमति या अनुरोध जताता है। ये आपको सिंपली याद रखना है। तो जिस नोट का, जिस टोन का वाक्य होगा, आप उसको, उस वर्ड को यूज करेंगे अंग्रेजी में। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अभी आप संभावना जता रहे हो तो जाहिर सी बात है यहां पर मे का यूज करेंगे, कैन का नहीं। ठीक है, किसी को खिलाना है तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको फीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी वजह से जो बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, जो दूध पे रहते हैं, कहते हैं ना उनको, वो उनको मिल्क फीडिंग मदर्स हैं, मतलब जो मदर्स जो है उनको दूध पिलाती हैं, वो फीडिंग मदर्स कहलाती है। क्यों, क्योंकि वो अपने बच्चे को खिला रही होती है, राइट। तो फीड, खिलाना, फीड, ठीक है। उपकरण, उपकरण घर में जोन सा भी सामान है आपका, चाहे स्क्रू ड्राइवर हो, चाहे कैंची हो, चाहे हथौड़ी हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज जो हो, जो आपके घर में किसी ना किसी चीज के लिए काम आती है। इसके अलावा अगर आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, ये सारी चीजें ना उपकरण की कैटेगरी में आती हैं और इसको टूल कहते हैं। देखिए उपकरण जो है ना एक वाइड क्षेत्रफल को कवर करता है, लेकिन टूल जो है ना, या इसमें आपका टीवी फ्रिज नहीं आएगा। टूल में उसको ठीक करने के लिए जो सामान होता है ना, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हो गया, या फिर रेंच हो गया, या फिर हथौड़े हो गए, या फिर कील हो गई, फॉर दैट मैटर, ये सारी चीजें टूल होंगी, है ना, ये टूल्स होती है। चाहे आपका ड्रिल मशीन हो गई, ये क्या होती है, ये टूल होता है आपका, ठीक है, जिसकी मदद से आप दूसरे उपकरणों को फिक्स करते हैं, दूसरे मशीन्स को फिक्स करते हैं। तो उनको फिक्स करने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो टूल कहलाता है। इसी वजह से ऐसी चीजें जब आप खरीदने जाओगे तो आपसे बोलेगा कि टूल बॉक्स चाहिए ना, आपको टूल बॉक्स चाहिए, ठीक है। चलो, संपूर्ण यानी कि टोटल, कंप्लीट, पूरा, टोटल कहते हैं उसको। चाहे आप एडिशन की बात करो, चाहे आप इन जनरल भी बात करो, तो सारी चीजों की अगर आप बात करोगे तो टोटल कहलाता है। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है जिसके सारे की बात करो आप, तो टोटल कहलाएगा। बुनियादी यानी कि बेसिक, है ना, बुनियादी यानी कि बेसिक। जैसे मैं कई बार आपको बताती हूँ ना कि आज की क्लास जो है एकदम बेसिक वाली क्लास है, ऐसे बोलती हूँ ना, तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, और बुनियादी चीजें हमेशा बुनियाद को मजबूत करती हैं। तो जब भी आप अब बेसिक वाला वर्ड देखें किसी भी क्लास में, किसी के भी क्लास में अगर आप देखें कि बेसिक लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चल सकते हैं, आपको ये डिसीजन लेने में सुविधा होगी इस वर्ड को जानने से कि ये वाली क्लास आपने करनी है या नहीं करनी है। हो सकता है आप बेसिक्स अपनी कंप्लीट कर चुके हो और आप अभी इंटरमीडिएट लेवल पे हो, मतलब बेसिक से ऊपर वाले लेवल पर हो। तो बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। तो अगर कहीं पर कुछ बेसिक सा है, इसका मतलब वो बिल्कुल बुनियादी लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। स्मेल यानी कि गंध, किसी भी चीज की गंध जो है वो स्मेल कहलाती है। और ये न्यूट्रल सा टर्म है, यहाँ पर अच्छा या बुरा की बात नहीं हो रही है, मतलब अच्छे गंध या बुरे गंध की बात नहीं हो रही है। बुरे गंध की बात करेंगे तो स्टिंक हो जाता है, अच्छे गंध की बात करेंगे तो फ्रेग्रेंस हो जाता है। लेकिन स्मेल जो वर्ड है वो दोनों के लिए काम करता है। आपको जब कोई गंध आती है तो आप कहते हैं मुझे कोई चीज की स्मेल आ रही है। अब वो अच्छी है बुरी है ये फिर बाद का स्टेज है, ठीक है। घाटी यानी कि वैली, जो पहाड़ और जमीन, मतलब पहाड़ है और पहाड़ से, अगर पहाड़ की तुलना अगर आप जमीन से करेंगे तो आपको पहाड़ से बहुत नीचे नजर आएगी ना जमीन, तो वो घाटी कहलाती है, ठीक है। ना ही नॉर, है ना। दोगुना, डबल, कोई भी चीज को दोगुना करते ही कहते हैं डबल है। बैठक या बैठने की जगह सीट कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सीट। चालू रखना कहते हैं कंटिन्यू, क्या कहते हैं? कंटिन्यू, चालू रखना यानी कि कंटिन्यू। तैरना, स्विम, तैरना, स्विम। अवधि यानी कि टर्म, अवधि यानी कि टर्म।
ठीक है। ऑपोजिट यानी कि विपरीत, उल्टा कह लीजिए, है ना, विपरीत, उल्टा, जैसा है उसका बिल्कुल ही उल्टा, विपरीत, है ना। तो ऑपोजिट इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑपोजिट। पत्नी यानी कि वाइफ। जूता शू कहते हैं। कंधा शोल्डर कहते हैं, ठीक है। आपकी गर्दन जहां पर खत्म होती है वहां से लेकर के आपका हाथ जहां से शुरू होता है, वो जो हिस्सा होता है वो शोल्डर कहलाता है, ठीक है। वो दोनों को इंक्लूड करके, मतलब दोनों साइड को इंक्लूड करके। प्रसार यानी कि स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब बिछाना भी होता है, ठीक है। आप बिस्तर पर चादर बिछाते हैं तो यू आर स्प्रेडिंग द बेडशीट। आप ब्रेड पे बटर बिछाते हैं, बटर लगाते हैं, तो यू आर स्प्रेडिंग द बटर, ठीक है। तो स्प्रेड एक काफी वाइड टर्म है, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ एक से ज्यादा मतलब वाले जो शब्द हैं उनको लेकर के आऊं, ताकि आपको एक ही शब्द काम आप याद करो और आपका 2-3 तरह का काम हो जाए, ठीक है। फिर व्यवस्था करना या किसी चीज को संभाल के रखना, अरेंज करना कहते हैं। क्या कहते हैं, अरेंज। शिविर यानी कि कैंप। शिविर क्या कहते हैं, शिविर का मतलब होता है कैंप। आविष्कार का मतलब होता है इन्वेंशन, ठीक है। और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, ठीक है। आविष्कार करना यानी कि इन्वेंट, और आविष्कार जब हो चुका होता है तो वो इन्वेंशन बन जाता है, राइट। मिश्रण अंग्रेजी होती है मिक्स, ठीक है। अब ये समझना होगा यहाँ पर, मिक्स जो वर्ड है वो 2 तरीकों से यूज होता है। एक तो मिश्रण को आप मिक्स कह सकते हो, है ना। कैसे कह सकते हो, जैसे मान लो आजकल मार्केट में ना बहुत तरह के मिक्स मिलते हैं। जैसे गुलाब जामुन बनाना है आपको, तो कहते हैं ना गुलाब जामुन मिक्स खरीद के ले आओ, बना लो। मतलब उसमें वो सारी चीजें मिक्स करके आपको ऑलरेडी पैकेट में डाल के बेच रहे हैं, जिससे गुलाब जामुन बनते हैं, राइट। तो इसको आप मिश्रण को इसको आप मिक्स कह सकते हो, है ना, जो ऑलरेडी तैयार हुआ है। और मिलाना, ये जो प्रोसेस है इसको भी मिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपने आटा और पानी दिया किसी को, आपने कहा कि इसको मिक्स करो, मतलब मिलाओ। आ रही है बात समझ में। टीम यानी कि टोली। टीम यानी कि टोली। वायर यानी कि तार। वायर, तार। और वायर जो वर्ड है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तारों के लिए यूज होता है, ठीक है। कॉस्ट यानी कि लागत। कॉस्ट यानी कि लागत। लॉस्ट यानी कि खोया। लॉस्ट, है ना, खोया। लॉस्ट यानी कि खोया। ब्राउन यानी कि भूरा। ब्राउन यानी कि भूरा। पहनना यानी कि वियर। पहनना यानी कि वियर, कोई चीज पहनना, है ना। बगीचा यानी कि गार्डन। बगीचा यानी गार्डन। बराबर यानी कि इक्वल। बराबर का मतलब इक्वल। भेजा, सेंट। भेजा, सेंट। अंश या भाग या हिस्सा, फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक बड़ा सा केक है, उसका आपने 4 हिस्सा किया उसका, तो एक हिस्सा उसका 1/4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/4 उसका फ्रैक्शन हुआ, ठीक है। हिस्सा हुआ, फ्रैक्शन कह लीजिए, अंश हुआ उसका। जंगल यानी कि जंगल या वन, फॉरेस्ट। बैठना यानी कि सिट, किसी को बैठने के लिए कहना हो तो आप सिंपली कह सकते हैं सिट। क्या कह सकते हैं, सिट। दौड़ यानी कि रेस। खिड़की यानी कि विंडो। खिड़की की अंग्रेजी क्या होती है, खिड़की की अंग्रेजी होती है विंडो। दुकान यानी कि स्टोर। दुकान यानी कि स्टोर। गर्मी यानी कि समर। गर्मी का मौसम, समर सीजन, ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, बहुत आसान है ये। नींद यानी कि स्लीप। नींद यानी कि स्लीप। साबित करना कुछ, कहते हैं प्रूव। क्या कहते हैं, कहते हैं प्रूव, ठीक है। बाद में यानी कि आफ्टर। बाद में यानी आफ्टर। वापस यानी कि बैक। वापस यानी कि बैक। और अगर कुछ चीज वापस करने के बारे में हो तो रिटर्न कहते हैं। रिटर्न वर्ड का यूज भी आप, जब कोई सामान वापस करने की बात हो रही हो तो आप रिटर्न वर्ड का यूज भी यहां पर कर सकते हो। थोड़ा यानी कि लिटिल। थोड़ा यानी कि लिटिल। केवल यानी कि ओनली। केवल का मतलब क्या होता है, जब कोई सिंपली कोई एक चीज की बात हो रही हो, कि केवल इतने की बात हो रही हो, है ना, आप कहना चाहते हो कि हाँ थोड़ा ही सा है, तो आप कह सकते हो ओनली, ठीक है। दौर या गोल, राउंड का यूज होता है। अब दौर का मतलब क्या होता है ये समझो। दौर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है, तो कहते हैं ना फर्स्ट राउंड चल रहा, कि सेकंड राउंड चल रहा, कि थर्ड राउंड चल रहा, ऐसे बात करते हैं ना, तो वो उसको हिंदी में दौर कहते हैं, ठीक है। हमें इतनी आदत हो गई है अंग्रेजी की कि राउंड तो हमें पता है कि हाँ क्विज कंपटीशन का भी पहला राउंड चल रहा है, पर उसकी हिंदी क्या होती है ये हमें नहीं पता लगता। तो मैं बता दूं, उसकी हिंदी होती है दौर, ठीक है।
आदमी यानी कि मैन, वर्ष यानी कि ईयर, वर्ष या साल जो कह लीजिए उसकी अंग्रेजी होती है ईयर। आया, कोई आया कहते हैं ना, तो समवन केम, आया, केम। दिखाना यानी कि शो, दिखाने की अंग्रेजी क्या होती है, दिखाना यानी कि शो। जैसे शो मी द क्वेश्चन, शो मी द आंसर, शो मी द क्लास, कुछ चीज दिखाने की बात हो रही है तो कहते हैं शो। ठीक है, फिर कहते हैं हरेक यानी कि एवरी, हरेक की अंग्रेजी होती है एवरी। विक्रेता, डीलर, जो डील कर रहा है किसी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज की डीलिंग हो सकती है, तो जो डील कर रहा है वो डीलर है। धारा यानी कि स्ट्रीम, जैसे कि जल की धारा, पानी की धारा है तो वाटर स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, डर यानी कि फियर। दृष्टि यानी कि साइट, दृष्टि यानी कि साइट। पतला यानी कि थिन, पतला यानी थिन। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल, त्रिकोण की अंग्रेजी क्या होती है, ट्रायंगल। ग्रह यानी कि प्लैनेट, ग्रह की अंग्रेजी प्लैनेट। जल्दी करना यानी कि हरी, आप जल्दी में है, हरी। ठीक है, प्रमुख यानी कि चीफ, प्रमुख किसी चीज का कोई अगर प्रमुख है मतलब उसका जो मेन हेड है, हेड कह लीजिए, प्रमुख कह लीजिए, उसको कहते हैं चीफ। फिर बस्ती यानी कि कॉलोनी, बस्ती की अंग्रेजी क्या होती है, बस्ती की अंग्रेजी होती है कॉलोनी। दुकान यानी कि शॉप, दुकान की अंग्रेजी क्या होती है, शॉप। खिंचाव यानी कि स्ट्रेच। फेंकना, थ्रो, कोई चीज को फेंक देना यानी कि थ्रो, आप क्या कर रहे हो, आप थ्रो कर रहे हो चीज को, है ना, फेंक रहे हो, थ्रो। चमकना यानी कि शाइन, चमकना की अंग्रेजी क्या होती है, शाइन। संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी। स्तंभ यानी कि कॉलम, स्तंभ यानी कि कॉलम। अणु यानी कि मॉलिक्यूल, कोई भी हिस्सा जो बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। गलत यानी चुनना यानी कि सिलेक्ट। गलत यानी कि रॉन्ग, कि जैसे कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, तो गलत यानी कि रॉन्ग। भूरा यानी कि ग्रे, ठीक है, भूरा एक्चुअली नॉट, भूरा की अंग्रेजी ब्राउन भी होती है, बट इन सम केसेस जो है ऐश ग्रे कलर को जो है वो भूरा करके संबोधित हिंदी में करते हैं। कपास यानी कि रुई या कॉटन, कपास रुई उसकी अंग्रेजी होती है कॉटन। जन्म यानी कि बॉर्न, है ना। ठानना यानी कि डिटरमाइन करना, जैसे आपने ठाना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है, तो आपने क्या किया, आपने डिटरमाइन किया है कि आपको अंग्रेजी बोलनी है। त्रिमास यानी कि क्वार्टर, जैसे कि आप अगर न्यूज वगैरह सुनते होगे तो आपको पहला पता चलता होगा कि बैंक ने पहले क्वार्टर में इतना किया, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्वार्टर यानी कि त्रिमास, है ना, थ्री मंथ्स का जो सेट होता है उसके बारे में बात हो रही है। 9 यानी कि 9। गाड़ी यानी कि ट्रक। शोर यानी कि नॉइज, है ना, नॉइज। स्तर यानी कि लेवल, जैसे कौन से लेवल पे है, बेसिक लेवल पे है कि मीडियम लेवल पे है, ये वाला, इसको स्तर कहते हैं। मौका यानी कि चांस। इकट्ठा यानी कि गैदर, कोई चीज को इकट्ठा करना कहते हैं गैदर कर रहे हैं, ठीक है। फिर है चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा, जो छोटा सा चूजा होता है, चूजा या मुर्गी का बच्चा, उसको अंग्रेजी में कहते हैं चिक। प्रिय यानी कि डियर, क्या कहते हैं, डियर। दुश्मन यानी कि एनिमी, दुश्मन की अंग्रेजी क्या होती है, एनिमी। उत्तर देना यानी कि रिप्लाई, उत्तर देना यानी कि रिप्लाई। पीना यानी कि ड्रिंक, पानी पियो, जूस पियो, कुछ भी पियो, ड्रिंक, है ना, पीने का प्रोसेस ही ड्रिंक कहलाता है। घटित होना यानी कि अकर। समर्थन करना, सपोर्ट। भाषण देना, स्पीच। प्रकृति यानी कि नेचर, और ये नेचर जो है वो अर्थ नेचर के बारे में भी बात कर रहे हैं और किसी व्यक्ति के नेचर के भी बारे में बात, जैसे कोई कोई दोस्त नहीं ऐसा होता जो हमेशा खुश होता, हमेशा खुश रहता है, कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुशी है, तो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत जॉली है, ठीक है। तो वो नेचर की भी बात यहाँ पर हो रही है, वो नेचर के लिए भी यही वाला नेचर यूज होगा, ठीक है। फिर है सीमा यानी कि रेंज, ये नाम वाला सीमा नहीं है, ये बाउंड्रीज वाला सीमा है, ठीक है। सीमा यानी कि रेंज या बाउंड्रीज जो कह लीजिए, ठीक है। पैमाना यानी कि स्केल। जोरदार या बहुत जोर से कहेंगे लाउड। वसंत यानी कि स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन, है ना, वसंत का मौसम यानी कि स्प्रिंग सीजन। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व। बच्चा, चाइल्ड। सीधा, स्ट्रेट। व्यंजन, कॉन्सोनेंट। राष्ट्र, नेशन। शब्दकोश, डिक्शनरी। दूत,
इंग्लिश अकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले। मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने के कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारी ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप सनरीत इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक से डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सनरीत इंग्लिश अकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें, अटेंड करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी।